होमिक एंड एंटी एलमेंटिक ड्रग्स। हम लोग कर रहे थे एंटी एलमेंटिक जो ड्रग्स थे उसकी क्लासिफिकेशन की लास्ट लेक्चर में, एंड नेक्स्ट हम लोग करेंगे उसके कंपाउंड्स। फर्स्ट वन है हमारे पास पिप्राजिन। पिप्राजिन क्या है, जो पिप्राजिन एंड रिलेटेड कंपाउंड्स है उसके साथ उसकी एग्जांपल है हमारे पास पिप्राजिन। जो पिप्राजिन की स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये हमारे पास क्या पिप्राजिन की स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर। अब जो पिप्राजिन है वो जो पिप्राजिन है वो है हेक्साहाइड्रेट है। जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या, इट इज कलरलेस, ये कलरलेस कंपाउंड है, एंड ग्लेसी एंड डीलिक्विसेंट ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन जो फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होता है। सेकंड इट इज फेंट कैरेक्टरिस्टिक, फेंट कैरेक्टरिस्टिक इसकी ऑर्डर है, एंड फ्रीली सोलुबल इन वाटर एंड जो है अल्कोहल, बट स्लाइटली सोलुबल किसमें होता है, ये ईथर में। फ्रीली सोलुबल वाटर एंड अल्कोहल, एंड स्लाइटली सोलुबल है ये ईथर में। इसमें जो सेकंड है, जो हमारा पिप्राजिन है, जब हम लोग जो पिप्राजिन की मेडिसिन लेते हैं वो एक जो पिप्राजिन है वो एक आइडियल एंटी एलमेंटिक ड्रग्स है। मोस्टली हम लोग जो यूज करते हैं ट्रीटमेंट में, वो हमारे जो एंटी एलमेंटिक के ट्रीटमेंट में हम लोग ड्रग्स यूज करेंगे वो है पिप्राजिन। जो पिप्राजिन ड्रग है वो उसमें क्या होता है, जो पिप्राजिन ड्रग है वो ट्रांसमिशन जो हमारे न्यूरोमस्कुलर है उसके थ्रू ट्रांसमिशन होकर ये माइन्यूरल जो जंक्शन है उसमें ट्रांसमिट हो जाती है, एंड देन जो वहाँ पर हमारे पैरासाइट्स हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उनको किल कर देती है। उनको जो इंटेस्टाइन में पेरिस्टेलिसिस ऑफ इंटेस्टाइन एंड दस एक्सपैड विद इन स्टूल, उनको किल कर देती है। उनको किल करने के बाद उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, एंड देन उनको जो इंटेस्टाइन में वो एक्सपेल कर देती है, जहाँ से जो स्टूल्स के थ्रू एक्सक्रीशन हो जाती है हमारे जो बॉडी में माइक्रोब्स होते हैं उनकी। नेक्स्ट इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग जब एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं पिप्राजिन का, जो हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन आता है पिप्राजिन का, उसको हम लोग ट्रीटेड करवाते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड सॉल्यूशन, इसकी प्रेजेंस में मर्करी और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, मर्करी एंड सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस में हम लोग ट्रीट करवाएंगे। तो हम लोग पिप्राजिन का एक्वस ले लेंगे सॉल्यूशन, देन पोटेशियम फेरोसाइनाइड, उसको हम लोग ये ट्रीट करवाएंगे। जो पोटेशियम फेरोसाइनाइड है इसको हम लोग ट्रीट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मर्करी एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जो हमारे पास कलर ऑब्टेन होता है वो आता है हमारे पास रेड कलर, जो स्लोली रेड कलर प्रोड्यूस होगा जो हमारा पिप्राजिन जो सोल्यूशन है उसका। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज में है, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज इट इज अफेक्टेड बाय लाइट, ये लाइट से अफेक्टेड है इसलिए हम लोग इसे जो डार्क एरिया में रखेंगे, एंड डिलिक्विसेंट है इसलिए इट इज स्टोर्ड इन टाइटली जो क्लोज्ड है, टाइटली क्लोज्ड लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर्स में हम लोग इसको स्टोर करते हैं। यूज इसका जो यूज है, फर्स्ट है पिनबॉर्न इन्फेक्शन, फर्स्टली हम लोग इसे यूज करते हैं पिनबोर्न इन्फेक्शंस के लिए। पिनबोर्न इन्फेक्शंस करते
नैरो टीनी टाइप के बोन्स होते हैं, छोटे छोटे टीनी टाइप के बोन्स होते हैं, जो मेनली जो चिल्ड्रंस में पाए जाते हैं, जो चिल्ड्रंस में जैसे 5 से लेके 10 ईयर की जिनकी एज होती है चिल्ड्रंस, उनमें उनकी जो है उनमें बॉडी में प्रेजेंट होते हैं रिंगवर्म इन्फेक्शंस। सेकंड इसका हम लोग यूज करते हैं राउंडवॉर्म इन्फेक्शंस में। राउंडवॉर्म इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट में भी हम लोग पिपराजिन का यूज करेंगे। नेक्स्ट जो इसकी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस है हमारे पास जो है ये एलिक्सर और टैबलेट की फॉर्म में भी अवेलेबल होता है मार्केट में। जो मोस्टली हमारे पास है पिपराजिन सिट्रेट एलिक्सर एंड पिपराजिन सिट्रेट जो टैबलेट है उसकी फॉर्म में मार्केट में हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग है वो है मिबेंडाजोल। मिबेंडाजोल जैसे हम लोग नॉर्मली नोन है, जो मिबेंडाजोल है वो क्या हम लोग जैसे जिनकी 18 से कम एज होती है उनको भी स्कूल कॉलेजेस में हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि जो हमारे स्टमक में जो बोन्स होते हैं उनको किल कर सके। मिबेंडाजोल अल्बेंडाजोल ये क्या एंटीहेलमिंटिक ड्रग्स है, जो हमारे स्टमक में जैसे हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोल देते हैं कि इसके पेट में कीड़े हैं इसलिए इतना खाता है कम खाता है, वो क्या होते हैं बोन्स होते हैं। मिबेंडाजोल क्या है बेंजीमिडाजोल के डेरिवेटिव्स की बेंजीमिडाजोल जो डेरिवेटिव है उससे ये कंटेन होती है। इसमें क्या है जो मिथाइल कार्बोनेट है ग्रुप C2 पोजीशन पे हम लोग जो है मिथाइल कार्बोनेट जो पोजीशन ग्रुप है वो अटैच कर देते हैं। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इट इज वाइट एंड स्लाइटली येलो पाउडर। White and slightly yellow water, but it is practically insoluble in water. सेकंड इसकी जो स्टेबिलिटीज है ये वाटर में insoluble है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज है जो इट इज स्टेबल अंडर नॉर्मल कंडीशन, जो हम लोग नॉर्मल रूम टेम्परेचर की कंडीशन है वहां पर भी इसको स्टोर कर सकते हैं। लाइट एंड मॉइस्चर, इट इज स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर। स्टोरेज में इट इज स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर्स। हम लोग जो मिबेंडाजोल उसको नॉर्मल जो नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर वहाँ पर भी स्टोर करके रख सकते हैं। इसको टेम्परेचर लाइट और मॉइस्चर में भी ये स्टेबल है अंडर नॉर्मल कंडीशंस एंड इसे हम लोग स्टोर करके रखते हैं वेल क्लोज्ड कंटेनर्स में। इसके यूजेस क्या है, जो हर तरह के जो बोन्स हैं उनमें ये यूज होता है, जैसे हिप बोन, राउंड बोन, टैप बोन, हिप बोन, राउंड बोन, टैप बोन। उसके बाद है थ्रेड बोन्स, लीवर, ब्लाइंडनेस, हुक बोन, गिनिया बोन्स हो गए और हमारे पास कैपिलरी इन्फेक्शंस।
हो गए इन्फेक्शंस एंड कैपिलरी इन्फेक्शंस हैं, उनमें ये हमारे जो मेबेंडाजोल है वो यूजफुल है। जो मेबेंडाजोल है वो च्युइंगम जो हमारे पास टैबलेट की फॉर्म में आती है, हम उसे चबाकर भी जो है चबाकर खा सकते हैं इस टैबलेट को, इस फॉर्म में ये हमारे पास अवेलेबल होती है। थर्ड हमारे पास जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड है इसमें वो है डाई इथाइल कार्बामाजिन सिट्रेट, जिसको हम लोग DEC के नाम से भी लिखते हैं। डाईइथाइल कार्बामाजिन सिट्रेट की शॉर्ट फॉर्म है DEC। आफ्टर जो डिस्कवरी जो हुई DEC की, उसमें क्या, जब द पिप्राजिन डेरिवेटिव इट वाज फाउंड दैट द पिप्राजिन इटसेल्फ वाज एक्टिव एज एंटीहेलमिंटिक। जो हमने जब डिस्कवरी की तो उसमें हमने देखा जो पिप्राजिन है वो अपना जो एक्टिवली इन्फेक्टिव है जो एंटीहेलमिंटिक जो डिजीज है उसमें। बट इसमें हमने आगे जो नेक्स्ट डिस्कवरी की उसमें हमने पिप्राजिन के साथ जो है वो अदर्स जो कंपाउंड्स हैं उनको अटैच करके नए एक न्यू कंपाउंड बनाया जिसको हम बोल देते हैं डाईइथाइल कार्बामाजिन। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो है ये हमारा सिंपल जो है पिप्राजिन है, ठीक है। पिप्राजिन में हमने क्या है इसके साथ जो न्यू कंपाउंड्स को अटैच कर दिया, जैसे ये हम इसकी नंबरिंग जब करेंगे इसका जो IUPAC नेम वो है हमारे पास N डाईइथाइल। दो इसमें डाईइथाइल है, हम इसे लिख देंगे N डाईइथाइल। फोर पोजीशन पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, मिथाइल। फोर मिथाइल जो पिप्राजिन है, फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास जो ग्रुप अटैच है वो है कार्बोक्सामाइड। ये हमारे पास जो ग्रुप है ये है हमारा कार्बोक्सामाइड। इसका यूपीएससी नेम के N डाईइथाइल। फोर मिथाइल, फोर पोजीशन पे मिथाइल है, फिर पिप्राजिन 1 कार्बोक्सामाइड। ये हमारे पास ये DEC की स्ट्रक्चर है। इसकी जो प्रॉपर्टीज है,
जो प्रॉपर्टीज है ये इसमें जो है इट इज ऑफिशियल एज इट्स सिट्रेट सॉल्ट प्रेजेंट होता है, जो कि वाइट क्रिस्टलाइन जो फॉर्म है उसमें प्रेजेंट होगा। इसका जो ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर में हमारे पास अवेलेबल होता है DEC। वाइट क्रिस्टलाइन जो व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है। दूसरा इसका जो यूज है वो दूसरा जो इसकी प्रॉपर्टीज इट इज ऑर्डरलेस एंड बिटर इन टेस्ट। ये बिटर टेस्ट में बिटर होता है, ऑर्डरलेस इट इज सोल्यूबल इन वाटर एंड प्रैक्टिकली जो इनसोल्यूबल है वो है क्लोरोफॉर्म एंड ईथर में। सोल्यूबल इन वाटर practically insoluble in chloroform and ether। नेक्स्ट है इसको जो हम स्टोर करेंगे इट इज स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज्ड कंटेनर्स। नेक्स्ट यूजेस है डाइथाइल कार्बामाजिन के यूज है इसके इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ राउंडवॉर्म, फिलेरियल इन्फेक्शंस। river blindness, इन्फेक्शन, ट्रॉपिकल ओसिनियोफिलिया जो इन्फेक्शन है उसमें लिम्फेटिक फ्लेरिसिस के ट्रीटमेंट में हम लोग इसे यूज करते हैं। जो हमारे पास जो मार्केट में अवेलेबल है ये इंजेक्शंस और टैबलेट की फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है डाइथाइल कार्बामाजिन सिट्रेट। ये जो चैप्टर है ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। यहाँ पर एंटीमोबिक एंड एंटी हेमेटिक ड्रग्स ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। इसमें जो इम्पोर्टेंट है जैसे DEC पर भी जो एग्जाम में आ जाता है मेबेंडाजोल है उसके यूजेस भी एग्जाम में आते हैं। एंड जो हमारा फर्स्ट जो हमने चैप्टर किया था मेट्रोनिडाजोल वो भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो इस चैप्टर में हम लोगों को लर्न करने। ये चैप्टर फिनिश हो गया। थैंक यू।